भारत में 2015 से लगातार संघ इस मांग को रख रहा है कि देश में जनसंख्या असंतुलन के कारण पैदा होते खतरे को खत्म करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए प्रस्ताव तक पास कर चुका है, लेकिन जब भी संसद में सरकार से सवाल हुआ, जवाब यही आया कि अभी 2 बच्चों वाली नीति बनाने या लाने का कोई विचार नहीं है। क्या अब आगे संघ की मांग सरकार सुन सकती है? याद करिए आजादी के दौरान देश की इन तस्वीरों को, जब धर्म के नाम पर विभाजन की पीड़ा भारत ने झेली। क्या संघ प्रमुख इसी तरह के विभाजन, नए देश बनने और देश के हिस्से टूटने की आशंका जता रहे हैं, जो वो पिछले दशहरे के संघ उत्सव की सभा में पहले भी कह चुके हैं? जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। दरअसल संघ और बीजेपी के तमाम लोगों में कुछ लोग खुलकर और कुछ इशारों में ये कहते आए हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी जनसंख्या वृद्धि और असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। देश में अभी ही नहीं दावा कि 1901 में अविभाजित भारत में आई आबादी की गणना के दौरान भी ऐसे आरोप मुस्लिम नागरिकों पर लगे, लेकिन क्या अब भी यही सच्चाई है? 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय जनन दर यानी एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, उस आधार पर हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला जनन दर थी। 2005-06 में घटकर हिंदुओं में 2.59, मुस्लिमों में 3.4 रह गई। 2015-16 में हिंदू महिला में जनन दर 2.13, मुस्लिम महिला में घटकर 2.61 हुई। 2019-21 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की जनन दर 1.94 हुई, मुस्लिम महिला की जनन दर 2.36। ये 4 राष्ट्रीय सर्वे कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में हिंदू महिला के मुकाबले ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछली सदी के आखिरी दशक में जहां मुस्लिम महिलाएं औसत जीवन में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो औसत 2019-21 तक घटकर 2.36 पर आ चुका है। विपक्ष इसीलिए अब संघ की जनसंख्या असंतुलन दूर करने वाली नीति बनाने की मांग पर सवाल उठाता है। वैसे लोग जिनको डेमोग्राफी की समझ नहीं है ना, या जानकार नहीं है, उनको इन विषयों पे बोलने से बचना चाहिए। डेमोग्राफर्स हैं हमारे देश में, अच्छे डेमोग्राफर हैं जो डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। सरकार का खुद का पक्ष है संसद में। आप उसके बाद अगर ये डॉग विसिल होता है आबादी को लेकर के, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, डेमोग्राफी के सार तत्व से विलग, उसके अंतर्निहित जो मूल्य हैं उनसे विलग, तो जाहिर है इस डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मायने तो हम भी समझते हैं और देश भुगत भी रहा। जैसे कभी ब्रिटिश के जमाने में पब्लिक स्पेस पर भारतीय को घुसना मुश्किल हो गया था और साइन बोर्ड लगते थे कि यहाँ केवल अंग्रेज घुसेंगे, भारतीय घुस नहीं सकता। अगर वही मानसिकता लेकर धर्म के नाम पर अगर ये लागू किया जाएगा, ये हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत वो देश है जहां की जनसंख्या अभी 140 करोड़ है। यूएन की रिपोर्ट कहती है 2023 तक भारत की आबादी चीन से आगे हो जाएगी। चीन जिसने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए एक बच्चे की पहले नीति लगाई और फिर उसे खत्म करना जरूरी समझा। तब संघ की तरफ से पहली बार नहीं, पिछले कई वर्षों से जनसंख्या असंतुलन को लेकर दस्तक दी जा रही है। 2015 में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि 1951 से 2011 के बीच मूल भारतीय धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों की जनसंख्या 88% से घटकर 83.5% रह गई। मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई। संघ ने अपने प्रस्ताव में तब कहा था कि सीमावर्ती राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ जारी है।
धार्मिक असंतुलन को गंभीर करार देते हुए 2015 में संघ ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि 1951 में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय मूल के लोग 99.21% थे, लेकिन 2011 में उनकी आबादी घटकर 67% रह गई। यानी संघ पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी सरकार के राज में एक राष्ट्रीय नीति की मांग कर रहा है, जहां आशंका जताई जाती है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में सिर्फ जन्म दर नहीं बल्कि घुसपैठ और धर्मांतरण जैसे कारणों से आबादी असंतुलित हो रही है। हिंदू नागरिक घट रहे हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। तो क्या सरकार आगे जनसंख्या असंतुलन को संतुलित करने वाली कोई नीति ला सकती है? अभी इसका जवाब कोई नहीं देता। सरकार तो संसद में पिछले साल ये कह चुकी है कि देश में 2 बच्चों की नीति लाने का अभी कोई विचार नहीं। तो क्या अभी ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक चर्चा के शोर में घूमता रहेगा, या फिर आगे सरकार संघ के दिखाए रास्ते पर कोई नीति आबादी के असंतुलन को दूर करने के लिए लाएगी?